गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हमने करना है सप्लाई का मतलब क्या होता है और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है अंडर जीएसटी। ठीक है। सो सेक्शन 10 जो है वो सप्लाई को अंडर जीएसटी सेक्शन 7 में सप्लाई का मीनिंग क्या है, सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ सच एज सेल्स हुई है उसकी या ट्रांसफ़र हुई है या बार्टर सिस्टम हुआ यानी कि एक्सचेंज या लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ये सभी चीज़ों को हम बोलेंगे कि ये सप्लाई में इंक्लूडेड है। क्या क्या? सेल्स, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल। ठीक है। मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि कंसिडरेशन में हुई है, यानी कि एक चीज़ देने के बदले दूसरी चीज़ हमें मिली है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है। कुछ हमें रिटर्न में मिलना चाहिए, ये नहीं कि फ्री में ही चीज़ दे दी। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस में होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि सप्लाई की गई है। नेक्स्ट क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। कोई भी सर्विसेज हमने इंपोर्ट की है, यानी कि कनाडा से हमने इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट की हैं। ठीक है। फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है। कोई चीज़ रिटर्न में देनी पड़ती है। ठीक है। वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्या है? द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, एग्जाम्पल ट्रांसफर टू रिलेटेड पार्टी, प्रिंसिपल और एजेंट। उन्होंने क्या कहा है? कोई भी एक्टिविटी जो शेड्यूल्ड 1 में मेंशन है वो, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन यानी कि विदाउट समथिंग इन रिटर्न हो, यानी कि जैसे सपोज करो प्रिंसिपल ने एजेंट को अपने गुड्स ट्रांसफ़र किए सो दैट वो आगे सेल कर सके, तो उसे हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज रेफर टू इन शेड्यूल 2, यानी कि जो गुड्स और गुड्स की सप्लाई हुई है या सर्विसेज की सप्लाई हुई है जो शेड्यूल 2 में मेंशन है, वो वाली एक्टिविटीज़ हम सप्लाई के अंडर मानेंगे। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हो गया, एचपी हो, हायर परचेज हो गया या रेंटिंग हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 12। ठीक है। इसमें क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि कौन से टाइम पे आपने गुड्स सप्लाई की है, कौन सा टाइम जीएसटी के अंडर माना जाएगा। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब आपने गुड्स सप्लाई कर दी है, जिस टाइम पे आपने गुड्स सप्लाई की है, तो आपकी लाइबिलिटी तभी बनती है कि आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, गुड्स पे। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। जब सप्लायर ने बिल इशू किया है गुड सप्लाई का, तो तब हम मानेंगे, तब से आपकी जो लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की अराइज होगी है, तब हम मानेंगे कि जो है टाइम सप्लाई का स्टार्ट हो गया। ठीक है। यानी कि तब हम मानेंगे ये टाइम है सप्लाई का। ठीक है। द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या तो जिस दिन सप्लायर को पेमेंट मिली है गुड सप्लाई करने से, या जिस दिन उसने इनवॉइस इशू किया है, इन दोनों में से जो भी पहले होगा हम उसको मानेंगे कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है। वो वाली डेट हम मानेंगे, इस डेट को गुड्स जो है वो सप्लाई की गई हैं। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो मैंने सपोज करो ए ने बी को गुड्स सप्लाई की है, अब बी को कहीं गुड्स नहीं अच्छी लगी तो उसने वापस करनी है, तो ये क्या हुआ? रिवर्स चार्ज। तो उसके केस में क्या है? रिवर्स चार्ज के केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या मानेंगे? द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। जिस दिन गुड्स रिसीव हुई हैं वो वाली डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, या डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है। ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, यानी कि या तो 30 डेज जब सप्लायर ने, जब ए ने बी को गुड्स का इनवॉइस तो है इशू किया था, उसके 30 दिन के अंदर वो वाला, या पेमेंट की डेट, या जब हमें गुड्स रिसीव हुई है, इन तीनों में से जो भी पहले आएगा वो हम रिवर्स चार्ज के केस में मानेंगे कि ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेक्शन 13 टाइम्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का, ये सेक्शन 12 में था। ठीक है। अब सेक्शन 13 की बात करें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। पहले था 12 में क्या थी? गुड्स। अब यहाँ पे क्या आएगा? 13 में सर्विसेज। ये आपको याद रखना होगा, 13 में क्या आएगा? सर्विसेज का टाइम हम क्या मानेंगे। इसमें क्या है? द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विस
सर्विसेज शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि जो आपने टैक्स पे करना है सर्विसेज पे, वो आपकी लाइबिलिटी कब अराइज होगी, जब आपने सप्लाई की है सर्विसेज, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो क्या हो सकता है, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिसने सर्विसेज सप्लाई की है, जिसने सर्विसेज प्रोवाइड की है, किस डेट को उसने बिल इशू किया है सर्विसेज का, ठीक है, वो वाली डेट हम मानेंगे। या द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट, या जिस दिन जो जिसने सर्विसेज प्रोवाइड की है उसको पेमेंट रिसीव हुई है, सर्विसेज के बदले में उसे पैसे मिल गए हैं, ठीक है। इन दोनों में से जो भी पहले आया उसे हम मानेंगे कि उस डेट को सर्विसेज सप्लाई की गई हैं, यानी कि द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उसे हम मानेंगे वो वाली डेट को या वो वाले टाइम को सर्विसेज सप्लाई करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। अगर उन्होंने बोला है कि सप्लायर ने जो है बिल इशू नहीं किया 30 डेज में जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड की है, तो उस केस में क्या होगा, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज बाय द सप्लायर या द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट। इस केस में हम कब मानेंगे कि सर्विसेज सप्लाई होगी है, जिस दिन, जैसे सपोज करो ए ने बी को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ठीक है, तो जब ए ने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर दी, जब उसकी कंप्लीट होगी सर्विसेज, ठीक है, वो वाली डेट, या जिस दिन बी ने ए को पेमेंट कर दी, जिस दिन बी ने ए को पेमेंट कर दिया, ए ने पेमेंट रिसीव कर ली बी से, या वो वाली डेट, उसको हम मानेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का, ठीक है। क्योंकि इस केस में बिल तो इशू हुआ ही नहीं, तो फिर इन दोनों में से जो भी सबसे पहले होगा, या तो सर्विसेज पहले कंप्लीट होगी या पैसे पहले रिसीव होंगे, इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी हम उसे क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। एक बार इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।